साथियों, आज धनतेरस है और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी सबका कल्याण करें और आप सभी का भंडार भरें। यहाँ बल्दीराय क्षेत्र में ही हम इस समय पर हैं और हमारे पत्रकार साथी हैं, इनके साथ में कुछ दुर्घटना घटी। क्या घटी, कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। आप हैं पीपी सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं हरिप्रयास पे। क्या समस्या हुई आपकी? भैया नमस्कार। भैया कल मैं नंदिनी आई हॉस्पिटल आमाहट गौराबाड़ी में अपनी आँख दिखवाने जा रहा था। सुबह का वक्त था, जल्दी थी, 9 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था। दिमाग टेंशन में था, कोई ड्राइविंग करने वाला नहीं था, मैं ड्राइव करके जा रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं शहर में एंट्रेंस कर रहा था तो रेलवे स्टेशन रोड के पहले राम जानकी मंदिर के ठीक सामने पंजाब नेशनल बैंक का एक एटीएम है। वहाँ हमने रुक करके अपने एटीएम से कुछ पैसा लेना चाहा। 10,000 रुपये मैंने विड्रॉल किया। मैं एटीएम से पैसा निकाल ही चुका था, मेरा एटीएम उससे निकला नहीं था। इतने में ही एक युवक आया और जो ही मेरा एटीएम निकल रहा है, पर्ची नहीं निकली, उसने कहा चाचा आपका ट्रांजैक्शन अभी कैंसिल नहीं हुआ है, इसको कैंसिल कर दीजिए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। अब चूँकि मेरा कुछ दिमाग दवा की तरफ था, कुछ दिमाग वो था, और मेरा मोबाइल कहीं मिस कर गया था, जो भूल बस घर में छूट गया था। मेरा दिमाग कहीं डिस्टर्ब था, तो हमने सोचा हो सकता है कहीं मिसिंग मुझसे हुई हो। उसने कहा चाचा आप इसको डालिए एटीएम फिर से, और डाल करके इसको करिए और तभी ये वो रिजेक्ट होगा, कैंसिलेशन होगा। मैंने डालने के बाद उसने कुछ उसमें ऑप्शन किया, नहीं हुआ। कहा चाचा नहीं हो रहा है, दोबारा फिर डालिए। दोबारा फिर डाला, उन्होंने कहा अपना पिन डालिए तभी ये कैंसिल होगा। जब मैंने पिन डाला फिर उसने निकाला, फिर उसने कहा साहब ये करते कराते वो भी उसमें सम्मिलित रहा मेरे उसमें, और उसी में मेरा कार्ड वो अदला बदली करके मेरा कार्ड चेंज कर लिया। और लास्ट में जब चेंज कर पाया, पिन जान गया, तो उसने कहा चाचा सर्वर डाउन है, अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे डाल करेंगे। वो चल दिया। मैं भी पैसा निकाल चुका था, एटीएम नंबर 2 वाला मेरे पास था। मैं लेकर के सीधे पहुँच गया आई हॉस्पिटल। आई हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा और चाय पानी नाश्ता और करने के बाद जब मैं दवा लेने गया तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ चीटिंग हुई। मेरे दिमाग में एक बैग ये बात प्रश्न पैदा होने लगा कि ऐसा तो नहीं होता भाई, ये तो हो सकता है मिसिंग, हमने बड़ी भूल किया। तो मैं अपनी भूल को सुधारे हेतु उसी एटीएम को लेकर के मैं दूसरी एटीएम मशीन के पास गया। मैंने लगाया, अपना पिन डाला, तो उसने कहा रॉन्ग नंबर, पिन रॉन्ग। दूसरी एटीएम पे गया तो कहा योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक्ड। तो इस तरह करते कराते मैं महिला पुलिस थाना सुल्तानपुर करौंदिया यहाँ पहुँचा। एचडीएफसी का एटीएम है, वहाँ देखा तो कोई रिस्पांस नहीं एटीएम पे। तो मैं सख्ते में आ गया, मुझे लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। मैं सीधे पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रयागीपुर जहाँ मेरा अकाउंट है मैं भाग कर गया। ऑफिस खुल गया था, पूरा स्टाफ आ चुका था। 10:30 पौने 11 टाइम मैं साहब से आप बीती बताई। तुरंत उन्होंने कहा कि तत्काल इनका एटीएम ब्लॉक करो, तुरंत। और एटीएम ब्लॉक करते करते पता चला कि तब तक 15,000 रुपये मेरे खाते से विड्रॉ कर लिया गया। उन्होंने कहा कहीं ये निकल रहा है पैसा, तरह से ब्लॉक करो। तो सब पूरे स्टाफ ने मिलकर मेरा एटीएम ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम अपना, हमने कहा साहब मेरा खाता भी ब्लॉक कर दो, फ्रीज कर दो, फ्रीज कर दो। कहे फ्रीज कर देते हैं, चलो ठीक है, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, चिंता न करिए। और मेरा खाता, मैंने अपना खाता भी फ्रीज करा जी। कहे जब आप आएंगे आप एप्लीकेशन देंगे और आधार वगैरह देंगे, फिर चालू हो जाएगा, दूसरा एटीएम आपको देंगे, दूसरा पिन देंगे। इससे 15,000 रुपये मेरे साथ वो एटीएम को एक्सचेंज करके मेरे साथ ठगी किया। इस सब की इन्फॉर्मेशन बैंक में देने के बाद बैंक मैनेजर ने कहा भाई आप FIR लॉन्च करो।
और सीसीटीवी फुटेज अगर देखा जाएगा, अभी 1 घंटा आधे घंटे पहले का मामला है, तो मामला पकड़ भी आ सकता है, पकड़ा जा सकता है। मैं सीधे गया कोतवाली, और कोतवाल महोदय से मैंने निवेदन किया, दरख्वास्त दिया, और उनसे कहा कि साहब मेरा एक ही प्रयास है, एक ही निवेदन है साहब, मैं भी पत्रकार जगत से आता हूँ साहब, और मैं थोड़ा बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ट्रेजेडी हुई। ये नहीं कि मैं अननोन था, मैं कहीं जा, मैं दिमागी रूप से डिस्टर्ब था। आजकल डिस्टर्ब चल भी रहे हैं मैं डिस्टर्ब काफ़ी दिन से, क्योंकि घर में कहीं ट्रेजेडी हुई, मिसेज बीमार है, मैं भी बीमार चल रहा हूँ, तमाम तो दिमाग उस डिस्टर्बेंस का लाभ उसने लिया, और जिसके साथ मैं व्यथित हूँ। चलो ठीक है, लेकिन मेरा एक निवेदन था उनसे, कोतवाल साहब से, साहब ऐसे गरीब लोग तमाम आते हैं, गांव से आते हैं, और जो ठग आपके ज़िले में घूम रहे हैं साहब, ये पैसे के बाद लोग फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, और ये ठगी कर लेंगे, तो इसको किसी तरीके से आप ओपन किया जाए, मेरा निवेदन था। ये मेरे साथ हुआ भैया। तो क्या कहा उन्होंने, क्या किया इसके बाद? उन्होंने तुरंत कहा कि देखो ऐसा है भैया, मैं चौकी इंचार्ज को बुलवाता हूँ, और वो एक खैराबाद उस पॉइंट से शायद विड्रॉल किया गया था, तो कहा मैं सीसीटीवी फुटेज में निकलवा रहा हूँ, मैं इसको देखता हूँ। घटना किस दिनांक की है? कल की है साहब, कल 9/11/2023 की, और करीब सुबह का 8:30 से 9:15 के बीच की घटना है। अच्छा, आप ये बताइए, जब कल आप कब मिले थे कोतवाल साहब से? कोतवाल साहब से मैं मिला हूँ करीब 11 बजे। उसके बाद वहाँ चले 11:15, हाँ 11:11। तब से लेकर के अब तक कोई सूचना, पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अभी नहीं मिली। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है न्याय होगा और मुलजिम पकड़ा जाएगा, इसलिए करंट इन्फॉर्मेशन है, करंट वो है, और हर एटीएम में सीसीटीवी लगे हुए हैं। फिर हाल में जिम्मेदारों को इसके लिए और लोगों को अपनी गए हुए धन को खोजने के लिए कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से अलर्ट रहें, सावधान रहें। मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गई, मैं कहता भी रहता हूँ, तमाम साथियों को सजेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन अब वही है, जाको दुख प्रभु दारुण दीना, ताकि मत पहले हर लेना। मुझे दुख देना था, मिलना था, मेरी मत भ्रष्ट हो गई। मैं इतने कहूँगा, क्योंकि मैं पजिल था, मैं डिस्टर्ब था, उसका बेनिफिट मिला मुझे, मेरा लासेस हुआ। लेकिन मैं सभी साथियों से कहूँगा, ऐसे लोगों से अलर्ट रहें, कभी ऐसी चीज़। दर्शकों से भी हम कहेंगे कि कम से कम अपने धन को सिक्योर करने के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न करें, दूसरे के हाथ में हैंडओवर न करें, या हस्तांतरित व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल में कोतवाल साहब से हम कहेंगे कि ये जिम्मेदारी पूर्वक उसको ध्यान से देखें, और सीसीटीवी फुटेज शहर में तो इतनी है कि निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। ये मेरा भी निवेदन है, मैं भी चाहता हूँ। तो आप अपना नाम पूरा पता एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा पूरा नाम भैया पृथ्वीपाल सिंह, सन ऑफ श्री सूर्यभान सिंह, ग्राम पोस्ट बिसावा, थाना बल्दी राय, तहसील बल्दी राय, जनपद सुल्तानपुर। साथियों, फिर मिलेंगे, सदर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र।